दिल्ली अपने भाग्य पे आंसू बहा रही थी और फिर दिल्ली अपने भाग्य पे आंसू बहा रही है। आज मैं जब आपके समक्ष बैठा हूं कुछ जानकारियां लेकर के, तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रही हैं, मगर ये बहुत ही दुखद एक दृश्य हमको देखने को मिला। आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री के बगल में खाली कुर्सी रखी गई है। अब पता नहीं कोई आत्मा भी चलाएगी दिल्ली को या क्या है, ये हमारी समझ के बाहर है। मैं खाली कुर्सी को देख करके मेरे मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा है कि ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। संविधान मुख्यमंत्री के अंदर वो सारी शक्ति देता है जिसको एग्जीक्यूट करना मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को धता बता दिया कि वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन नहीं है, वो मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदार नहीं है। क्या घोर कलयुग आ गया। हर रावण अपने आप की तुलना राम से कर रहा है। केजरीवाल की भगवान श्री राम से तुलना हिंदू धर्म, सनातनी परंपरा और साक्षात प्रभु श्री राम का अपमान है। एक दारू प्रेमी, एक शराब प्रेमी, एक दारू के भ्रष्टाचार में आरोपी व्यक्ति की भगवान श्री राम से तुलना भगवान राम के विशाल स्वरूप और विशाल चरित्र का अपमान है। और ये कौन कर रहा है तुलना? कॉमरेड आतिशी मार लेना। कॉमरेड आतिशी मार लेना जी, हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं का अपमान करना बंद कीजिए। और रही बात कुर्सी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी व्यक्ति की कुर्सी नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिल्ली के लोगों की कुर्सी होती है, दिल्ली के लोकतंत्र की कुर्सी होती है, भारत के संविधान की कुर्सी होती है। वहां पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ। देखिए, मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात का कि एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, आतिशी जी ने आज हद कर दी है। और जो रही सही उम्मीदें लोगों को इस सरकार से थी, वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है कि देश की जनता, दिल्ली की, विशेष रूप से दिल्ली की जनता जो ये आस लगाए बैठी थी कि कुछ सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, कुछ उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, क्या करें। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि खाली कुर्सी रखकर बराबर की कुर्सी पर वो बैठी हैं बहैसियत मुख्यमंत्री। तब तो इस खाली कुर्सी को भरने में 14 साल लगेंगे। अगर वो यही बताना चाहती हैं कि वो भरत की तरह राम का इंतजार कर रही हैं, तो ये कुर्सी आने वाले चुनाव में नहीं भरी जाएगी। फिर तो 14 साल के बाद वो सोच सकती हैं कि ये कुर्सी भरी जाएगी, और 14 साल के बाद कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मर्यादा रखने के लिए अयोध्या छोड़ के गए थे। केजरीवाल जी की उनसे तुलना करना, मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। बड़ी शर्म आती है इस तरीके की सोच आम आदमी पार्टी रखती है। और मैं आतिशी को एक चीज कहना चाहता हूं कि भरत जी ने नंदीग्राम में अयोध्या के बाहर बैठ के चरण पादुका रख के राम जी का इंतजार करा था। शत्रुघ्न जी ने अयोध्या को चलाया था। अगर वाकई में आतिशी जी इस बात में अगर बिलीव भी करती हैं, तो उनको सचिवालय के बाहर बैठ के केजरीवाल जी का इंतजार करना चाहिए। और सही रहेगा कि वो तिहाड़ जेल के बाहर बैठे, कि बहुत जल्द वो वहां जाएंगे। किस तरीके से कोई व्यक्ति एक शराब माफिया से लिप्त व्यक्ति की तुलना श्री राम से कर सकता है? क्या ये ओछी राजनीति अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं?